नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे शुक्र के बारे में, जो हमारे जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारे आनंद का कारक है, ये हमारे पैसे का कारक है, ये हमारे रिलेशनशिप का कारक है। मेल के केस में ये वाइफ़ का भी कारक है। शुक्र को शास्त्रों में संजीवनी बूटी के नाम से माना गया है। ये वो बूटी है जो मुर्दे में भी जान डाल देती है। और हम देखेंगे कि बिना इन चीज़ों के, प्लेजर के, पैसे के, वाइफ़ के, रिलेशनशिप्स के, इंसान की ज़िंदगी मृत्यु तुल्य ही होती है। एक मेल हॉरोस्कोप में शुक्र जो है वो वाइफ़ को रिप्रेजेंट करता है, और एक फीमेल नेटिव के अंदर ये सेल्फ़ को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र हमारे घर के अंदर बेडरूम और बेड का भी कारक है। सो आज हम ये जानेंगे कि बेडरूम और बेड से शुक्र को कैसे ठीक किया जा सकता है और उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को कैसे कम किया जा सकता है। तो बेडरूम जो है वो हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। शुक्र को गंदगी पसंद नहीं है, शुक्र को स्वच्छता पसंद है। तो बेडरूम हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसमें अच्छी खुशबुएँ जैसे जैस्मिन, रोज़ या और किसी दूसरे प्रकार के फूलों की खुशबू आनी चाहिए। जहाँ तक हो सके बेडरूम के अंदर लेमन ग्रास, सैंडलवुड और ऑरेंज फ्रेगरेंस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो खुशबुएँ हैं वो शुक्र के जो विरोधी ग्रह हैं उनकी है। फिर बेडरूम के अंदर जो पिक्चर्स होती है उसके अंदर भगवान सूर्य की, भगवान गणेश की या कोई फ्लैग्स या डॉग्स, ऐसी तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि जो फ्लैग्स हैं या डॉग्स हैं या जो गणपति हैं, ये केतु को रिप्रेजेंट करते हैं, और केतु हमारे जीवन में अलगाव लाता है। तो डिस्टर्ब रिलेशनशिप के केस में मोस्टली बेडरूम के अंदर इस तरह की तस्वीरें देखी जाती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि बेडशीट और जो दूसरे लिनन्स हैं जो बेड के ऊपर बिछाए जाते हैं, उसके अंदर कोई कट या होल नहीं होना चाहिए। अगर किसी बेडशीट में कट या होल होता है तो पति और पत्नी के बीच या पार्टनर्स के बीच में दरार आने की संभावना रहती है। फिर बेड के ऊपर बैठ के कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाने का कारक चंद्रमा है और शुक्र और चंद्रमा की दोस्ती नहीं है, दोनों परस्पर दुश्मनी रखते हैं। तो अगर बेड पे बैठ के खाना खाते हैं तो उससे हमारा शुक्र खराब होता है। फिर बेड के ऊपर के जो पिलो होते हैं वो भी या तो स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में होने चाहिए। वो कभी भी ट्रायंगल शेप में, ओवल शेप में नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सारी शेप्स शुक्र को ख़राब करती है। बेड के ऊपर जो बेडशीट है वो कभी भी ब्लैक या ब्राउन कलर की नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट घर के जो कर्टन है वो भी ब्लैक और ब्राउन कलर के नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह का संयोग पाया जाता है तो ये शनि और शुक्र की युति कहलाती है। ये शनि और शुक्र की युति जीवन में डलनेस लाती है, नीरसता लाती है, और पैसे का लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में फंसना बताती है। इसका दूसरा प्रभाव ये भी रहता है कि कोई एक पार्टनर अपने ऑफिस के काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है और वो रिलेशनशिप में कम इंटरेस्टेड रहता है। तो जो व्यक्ति इन सब कलरों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है, वो अपना जो पैसा है वो फ्यूचर के लिए बचाने की सोचता है, और अभी जो करंट प्लेजर है, करंट आनंद है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। अगर किसी घर में येलो कलर की बेडशीट ज़्यादा यूज़ में लाई जाती है तो ये पति और पत्नी के बीच में आर्ग्यूमेंट्स या विवाद का कारण बनती है। ये जो छोटे विवाद या छोटी नोकझोंक होती है वो मोस्टली उस रीज़न से होती है कि दोनों ही अपनी अपनी विद्वता या अपना अपना ज्ञान एक दूसरे को प्रदर्शित करना चाहते हैं, परंतु इसी के साथ ये लंबी धार्मिक यात्राएं भी कराता है और पैसे का रिलीजियस कामों में या धार्मिक कार्यों में व्यय बताता है। तो एक तरह से इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर लाइट ब्लू कलर की बेडशीट होती है तो ये कपल्स के बीच में काफ़ी अच्छी हार्मनी लेके आती है, क्योंकि शुक्र का ये खुद का कलर है। परंतु इस केस में ये रहता है कि शुक्र का जब प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो पार्टनर होते हैं वो किसी और के स्पाउस से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो कई बार उदाहरण देते हैं एक दूसरे को कि फ़लाँ की वाइफ़ तो बहुत अच्छी है या फ़लाँ का हस्बैंड तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ उसके अंदर आती है। साथ ही ऐसे लोगों को ब्रांडेड क्लोथ्स पहनने का या फॉरेन के क्लोथ्स पहनने का काफ़ी शौक़ होता है, और अगर वो देसी भी कुछ क्लोथ्स पहनेंगे तो वो काफ़ी खुले खुले पहनेंगे। मोस्टली ऐसे लोगों के पास में फॉरेन ब्रांड का व्हीकल पाया जाता है। बहुत सारे घरों में शाइनी वाइट कलर की बेडशीट जो सिल्क की होती है, उस तरह की बेडशीट भी यूज़ की जाती है। वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। परंतु जो प्योर वाइट बेडशीट है
उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्योर वाइट जो कलर है वो चंद्रमा का आ जाता है। तो चंद्रमा के कारण फीमेल पार्टनर यानी कि शुक्र को परेशानी हो जाती है। तो उस केस में जो फीमेल पार्टनर है वो बीमार रहता है। इसका दूसरा इफ़ेक्ट ये होता है कि कोई एक पार्टनर अपने मदर से काफ़ी क्लोज़ हो जाता है और अपना ज़्यादातर समय अपनी मदर के साथ बिताना पसंद करता है। इसी के साथ में वो अच्छे खाने का भी शौकीन होता है और उसकी जो इच्छाएं होती है वो वाटर बॉडीज़ या झरने या लेक या इस तरह की इच्छाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। एक जो बहुत ही ख़राब संयोग है बेडशीट के अंदर वो है सफ़ेद बेडशीट के ऊपर ब्लैक डिज़ाइंस। ये आपकी स्लीप में काफ़ी डिस्टर्बेंस लेके आती है, क्योंकि ये विष योग का निर्माण करती है। इस केस में शनि चंद्र शुक्र के साथ मिल जाते हैं। तो शनि चंद्र का विष योग फूड इंजेक्शन लाता है, लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस लेके आता है। इस केस में बहुधा ये देखा गया है कि एक पार्टनर काफ़ी ओवर थिंक करता है, वो अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहता है और उसे लगता है कि उसका जो ऑपोजिट पार्टनर है वो उसके इमेजिनेशन में कुछ ऐसी चीज़ें करेगा जो उनके जीवन के लिए ख़राब है। तो ये काफ़ी ख़राब कॉम्बिनेशन है। जहाँ तक हो सके इस तरह की बेडशीट से हमें बचना चाहिए। ऐसे लोग बहुधा या तो सफ़ेद कलर की गाड़ी यूज़ करते हैं या ग्रे कलर की गाड़ी यूज़ करते हैं, क्योंकि सफ़ेद कलर जो है चंद्रमा का है और ग्रे कलर जो है वो शनि का है। एक और कलर की बेडशीट जो अमूमन देखी जाती है वो है ग्रीन कलर यानी कि हरे कलर की बेडशीट। ये कपल्स के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है जो एक बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या बेबी का प्लान करने वाले हैं या जिनके छोटे बच्चे हैं। परंतु एडल्ट किड्स जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी ध्यान देने योग्य बात है कि उनके बेडरूम में इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ वो मल्टीपल रिलेशन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जो नए मैरिड कपल हैं उनके लिए भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये स्किन डिजीज़ लेके आता है। सबसे अच्छे कलर की बेडशीट जो शुक्र के लिए मानी गई है वो है पिंक कलर यानी कि गुलाबी कलर की। ये काफ़ी हार्मोनी लेके आती है कपल्स के अंदर और बहुधा ऐसे केसों में देखा गया है कि कपल्स का जॉइंट अकाउंट होता है, उनकी चॉइसेस काफ़ी एक होती है, वो एक ही तरह का खाना पसंद करते हैं और एक ही बर्तन में खाते हैं। सो ये जो पिंक कलर की बेडशीट है या लाइट पिंक कलर की बेडशीट है ये कपल्स के अंदर काफ़ी हार्मोनी लेके आती है। अब हम बात करते हैं लाल कलर की बेडशीट की। तो लाल कलर की बेडशीट जो है मंगल और शुक्र का संयोग है। तो फिज़िकल लेवल पे तो ये कपल्स के बीच में काफ़ी हार्मोनी लेके आती है और एक दूजे के लिए जो कपल बोले जाते हैं वो इस तरह के कपल होते हैं। परंतु बहुधा इन लोगों के बीच में फ़ाइट्स भी होती रहती है और जब इनके बीच में झगड़ा होता है तो ये दोनों में से एक भी पार्टनर झुकना पसंद नहीं करता है। परंतु ये लोग अच्छी फैमिली लाइफ एंजॉय करते हैं और मार्स के संयोग होने के कारण इन लोगों के पास में धन संपत्ति भी काफ़ी मात्रा में आती है और अचानक से प्राप्त होती है। तो आज की इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। धन्यवाद।